दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात आप लोगों के साथ करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमने हाल ही में अपने देश में 3 घटनाएं देखी हैं। एक घटना होती है चेतन सिंह कांस्टेबल आरपीएफ वाला, वो ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार देता है। एक घटना होती है नूह में, वहाँ एक रिलीजियस प्रोसेशन निकल रहा है और वहाँ पर जो 2 गौरक्षक हैं जो वहाँ पे इलाके में फ़रार बताए जाते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में 2 लोगों को मारने के आरोपी हैं, वो उस रिलीजियस प्रोसेशन से पहले अपना एक वीडियो वायरल करते हैं और वो वीडियो की लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे कि वो प्रोवोक कर रहे हों। और उसके बाद वहाँ पर जो कुछ होता है आपको मालूम है, नूह में हिंसा भड़क गई। इसके अलावा एक कांड होता है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, जहाँ कांवरिये जो जुलूस निकाल रहे हैं वो डीजे के साथ एक ऐसे इलाके से जुलूस निकालना चाहते हैं जो कि जहाँ से नहीं निकाला जाना चाहिए, उससे शहर की शांति भंग हो सकती है। और इसलिए वहाँ पे जो एसएसपी है प्रभाकर चौधरी, वो इस पर एक एक्शन लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर इन तीनों घटनाओं को आप मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं ये तीनों घटनाएं हमें इस बात को बता रही हैं कि एक तो हम कहते हैं कि ये जो चेतन सिंह है, जो कांस्टेबल है, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने हाथ में कानून ले लिया, कानून के रखवाले ने, उसने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब उसे बताया जा रहा है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन मेंटली स्टेबल नहीं है और फिर भी वो 4 लोगों की चुन चुन कर हत्या करता है, धर्म विशेष से जुड़े लोगों पर गोली चलाता है। अब अदालत में कोशिश की जा रही है प्रूव करने की कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो जिस कोच में बैठा था वहाँ से 4 कोच दूर जाकर वो गोली चलाता है। उसके बाद 2 कोच और आगे जाता है, फिर गोली चलाता है। और गोली चलाने से पहले जो कुछ चल रहा था वो भी अब सामने आया है, क्योंकि चेतन सिंह के साथ एक दूसरा कांस्टेबल घनश्याम आचार्य, उसने ये बताया है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और उसके बॉस ने, मीणा ने, ये कहा था कि इससे इसकी राइफ़ल ले लो। राइफ़ल ले भी ली गई थी और उससे कहा गया था कि तुम जाके आराम करो। और इनफैक्ट वो आराम करने लगा था और उसके बाद फिर वो एकदम से उठकर खड़ा होता है और कहता है मुझे मेरी बंदूक चाहिए, और फिर वो कत्लेआम मचा देता है। नूह वाले मामले को अगर हम देखें तो 2 नाम आ रहे हैं, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, जिसमें ये कहा गया कि ये जो दोनों गौरक्षक हैं ये उस इलाके में वांटेड हैं और माइनॉरिटी कम्युनिटी के 2 लोगों को मारने का इन पर आरोप हैं और इनको लेकर उस इलाके में तनाव भी है। और इनका वीडियो एक बिल्कुल प्रोवोक करता हुआ वीडियो आता है, मानो ललकार रहे हों, कह रहे हों कि हम तो उसी इलाके से होकर गुजरेंगे, और एक तरह से प्रोवोक किया जाता है। यहाँ पर दोनों ही बातें हैं, प्रोवोक करना भी गलत है और प्रोवोक हो जाना भी गलत है। कानून को हाथ में लेना तो गलत है ही। अब अगर हम तीसरा मामला देखें जो बरेली में होता है, जिसमें कांवरिया जुलूस निकालना चाहते हैं एक खास इलाके से, उसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है, वो एसएसपी उन पर एक्शन ले लेते हैं और एसएसपी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। क्या हम कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में इस तरह का हेट क्राइम बढ़ेगा और उसको रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं है? हम अगर राइट विंग की बात कर लें तो ना राइट विंग, और अगर हम विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष को भी मौका मिल जाता है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों ही पक्षों को लगता है कि हाँ, ये एक मौका होगा हमारे लिए धर्म के बारे में बात करने का। अगर हम वाकई इन सभी तरह के मामलों से दूर जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें ना हो, तो सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियंस को धर्म का जिक्र राजनीति में करना बंद करना होगा, जिसके लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट कह भी चुकी है। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस धर्म को राजनीति से जोड़कर देखते रहेंगे, दोस्तों, दुख की बात है कि इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स को पॉलिटिकली कैसे इस्तेमाल करना है ये दोनों ही पक्ष के लोग अच्छे से जानते हैं। जिनके खिलाफ अपराध होता है वो भी, और जो अपराध करते हैं वो भी, क्योंकि फिर उन्हें मौका मिल जाता है। जैसे नूह के बाद फिर गुड़गांव में हुआ, गुरुग्राम में। तो आप ये देखिए कि पूरा का पूरा पैटर्न बनता जा रहा है, और ये पैटर्न इसलिए बन रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही इस बात की इजाज़त दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ही इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, हम इस तरीके के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे न्यूज़ चैनल्स में क्या होता है, रात के 9 बजे हमें क्या कुछ बताया जाता है, किस तरह से धर्म खतरे में है और तमाम तरह की बातें होती हैं, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। लोग धर्म के नाम पर बात करते रहें, भिड़ते रहें और इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहें। अब आप देखिए ना, देश में विकास की और डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, जिक्र हो रहा है मणिपुर का, जिक्र हो रहा है नूह का, जिक्र हो रहा है आरपीएफ वाले कांड का, जिक्र हो रहा है
राजनीति का, गंदी राजनीति का। और शायद इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या जब इस तरह की खबरें देश के बाहर छपती हैं तो क्या हमारे देश का नाम रोशन होता है? आज पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं मणिपुर को लेकर, आरपीएफ वाला जो कांड हुआ है उसको लेकर, और भारत की एक इमेज ऐसी बन रही है कि हाँ, यहाँ धर्म के आधार पर राजनीति होती है, धर्म के आधार पर इस तरीके के बहुत से कांड होते हैं। एक वक्त था जब हम लोग अमेरिका में बात किया करते थे रंग भेद को लेकर, लेकिन आज भारत में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें इसको समझना पड़ेगा कि हम किसके हाथों की कठपुतली बनते चले जा रहे हैं। क्या राजनेता सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हमारे जीवन को ख़त्म करने में लगे हैं? आने वाले दिनों में अगर हम सिर्फ धर्म पर आधारित राजनीति करते रहे तो माफ़ कीजिएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप बहुत लंबे समय तक बहस कर सकते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे को असुरक्षित बताने, इसको लेकर। उस कांस्टेबल ने अपनी बंदूक से जो किया उसके लिए उसके दिमाग में कितने दिनों से न्यूज़ चैनल अब जहर भर रहे थे, जिसके बाद उसने एक ऐसा स्टेप लिया और अब आप उसे मेंटली स्टेबल नहीं है कहकर शायद बचा भी लेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम प्रभाकर चौधरी वाला उदाहरण देखें कि एक एसएसपी जो सांप्रदायिक तनाव को रोकना चाहता था, उसका खुद का ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो कि एक टॉपर रहा है यूपीएससी का, एक काबिल अफसर है, उसके बारे में कहा जाता है कि डिसिप्लिन बहुत कड़ाई से वो पालन करता है। आप एक ऐसे पुलिस वाले को सज़ा दे देते हैं जो सांप्रदायिक तनाव रोकना चाहता है। एक दूसरा पुलिस वाला है जो संप्रदाय विशेष के लोगों पर गोली चलाता है। और फिर ये नूह वाला मामला है जहाँ पर धर्म पर आधारित राजनीति इतने खुले तौर पर होती है कि उस तरह का वीडियो पहले वायरल किया जाता है। हालांकि ये किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई प्रोवोक कर भी रहा है, किसी को भी अधिकार है किसी भी रास्ते से होकर जाने का, लेकिन एक तरीका होता है। तो क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया जा रहा था? क्या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्या हम ये बताना चाहते हैं कि अब ऐसा होगा और होता रहेगा और हम इसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के दौरान ऐसी चीज़ें होंगी ताकि राजनीति करने का मौका मिले? अब आप सोचिए, इस तरह के कांड सिर्फ और सिर्फ राजनीति को बढ़ावा देते हैं, धर्म आधारित राजनीति। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जब तक राजनीति से धर्म को हम खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम राजनीति से धर्म को ख़त्म नहीं करेंगे, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे। दोस्तों, नूह में हुई हिंसा हो या मणिपुर में जो जातीय संघर्ष हुआ है वो हो, या आरपीएफ के जवान ने जो गोली चलाई है वो हो, या फिर बरेली के एसएसपी का तबादला हो, ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। और दुख की बात यह है कि बहुत जल्द चुनाव आने को हैं और हमारे देश के भ्रष्ट राजनीतिकों को ये सारे टॉपिक्स मिलते चले जा रहे हैं। उनका मकसद ही ये है कि आपको धर्म में उलझा कर रखना। उनकी मदद करते हैं देश के न्यूज़ चैनल्स। देश की भोली भाली जनता इन बातों को समझ नहीं पाती है और हम उसी सब में घिरे रहते हैं। हम फिर बात ये नहीं करते हैं कि टमाटर के भाव क्या हैं या पेट्रोल के भाव क्या हैं, फिर हम बस मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। दोस्तों, इसमें हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि खेल कौन खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है और इसमें खिलाड़ी कौन है और तबाह कौन हो रहा है। आप अपने जो भी विचार रखते हो इस वीडियो के नीचे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।